हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति महिमा तारीफ तारीफ तारीफ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर की महिमा हो, महान परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। उसका नाम ऊंचा हो। हालेलुया। धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो। हालेलुया। जितने लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। हालेलुया। लाइव सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि लोग हमारे साथ जुड़ें और परमेश्वर की महिमा को देखें। हालेलुया। आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरिया। महिमा तारीफ। हालेलुया। खुदावंद के नाम की स्तुति हो, खुदावंद नाम की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जितने लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ लाइव सेशन को जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि लोग हमारे साथ जुड़ें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे खुदा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्लीज़ जल्दी से शेयर कीजिए। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू जीसस। आज का जो खुदा का संदेश है, हम सबको मिल करके जो है वो परमेश्वर के इस कलाम को दुनिया के शोर शोर तक पहुंचाना है। वचन के अनुसार हम वचन के अनुसार क्या हैं दुनिया में, दुनिया के शोर शोर के गवाह हैं। हमें गवाह बनना है। हालेलुया। ये भी एक सेविका ही है। जब हम शेयर करते हैं खुदा के कलाम को, ये क्या है? सेविकाई। तो प्लीज़ परमेश्वर की सेविकाई में अपने भागी हो जाइए और जल्दी से शेयर कीजिए। हालेलुया। जल्दी जल्दी जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं
परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते मैं उन सबके बीच में होता हूँ। हालेलुया। में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए ताकि हमको परमेश्वर की हजूरी को हालेलुया महसूस करना है। और हम खुद तो करते हैं लेकिन हमको औरों को भी करवाना है। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानते हमें उन तक परमेश्वर का क्या करना है, संदेश पहुंचाना है। हम खुद तो नहीं जा सकते लेकिन हम क्या कर सकते हैं, शेयर करके उन तक इस परमेश्वर के वचनों को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। हम दुनिया के शोर तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। ये एक माध्यम है हमारे लिए। हालेलुया। खुदावंत के नाम की स्तुति हो, खुदावंत के नाम की महिमा हो। जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंत के नाम की स्तुति हो, खुदावंत के नाम की महिमा हो। हमें कोई खूबी कोई लायकत नहीं है कि हमें परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है, क्योंकि हम इस योग्य तो थे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बनाया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। जल्दी से जल्दी जितने लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, ताकि और हमारे साथ लोग जुड़ें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू फादर। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू फादर। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जय मसीह की विजय ब्रदर जी, जल्दी से शेयर कीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस लाइव सेशन को क्या है शुरू करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु है। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। यस लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। चलिए हम लाइव सेशन को शुरू करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवन ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी वॉइस ठीक है, क्लियर है? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आइए हम फर्स्ट प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। आज के इस लाइव सेशन को शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत प्रभु जी। सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत, जो आपने हमारे लिए ठहराया मेरे परमेश्वर। हमें कोई खूबी कोई लायकत नहीं मेरे खुदावंत प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम है खुदावंत प्रभु जी, कि आप हमें खुदावंत प्रभु जी अगुवाई करते हैं खुदावंत प्रभु जी, और हमें चलाते हैं मेरे परमेश्वर। हम चलने के लायक भी नहीं है, लेकिन खुदावंत प्रभु आपने हमें अपने प्रेम से भरा है खुदावंत, अपनी सामर्थ से भरा है मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, उन कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज तक आपने हमारे जीवनों में किए और खुदावंत प्रभु जी आप कर रहे हैं मेरे खुदावंत प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदावंत प्रभु जी, बोलने वाली मैं नहीं, पवित्र आत्मा जी आप आके के यहाँ पर कार्य कीजिए। आप यहाँ पर आके अपने बेटों बेटियों से बातचीत कीजिए मेरे खुदावंत राजा, अपने वचन के, अपने कलाम के जरिए मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंत प्रभु जी कि जितने भी खुदावंत प्रभु जी आज यहाँ पर आपके बेटे और बेटियां जुड़े हैं मेरे खुदावंत प्रभु, आप वो सेम वापस ना जाए मेरे परमेश्वर। वो खुदावंत प्रभु आपके कलाम के द्वारा आशीषित होके जाए मेरे राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
खास प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर इस पेज के लिए, जो युवा मिनिस्ट्री यूके पेज है मेरे खुदावन प्रभु जी, उनके फाउंडर खुदावन प्रभु जी चरणजीत सिंह कंपोज जी के लिए मैं खास प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर खुदावन प्रभु जी। ये उनके द्वारा खुदावन प्रभु जी हम अपने भाई बहनों से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं खुदावन प्रभु जी। और खुदावन प्रभु आप एक संगति में हमको जोड़ के रखे मेरे खुदावन प्रभु जी। आपका वचन कहता है मेरे खुदावन प्रभु जी, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर नाजिर रहता हूँ मेरे परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को इस जगह पर मांगती हूँ मेरे परमेश्वर। आप इसी समय मेरे खुदावन प्रभु हमारे बीच में आइए, हम आपको इनवाइट करते हैं मेरे परमेश्वर। हम अपनी जिंदगियों में खुदावन प्रभु आपको इनवाइट करते हैं खुदावन प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन प्रभु जी इस पेज के लिए मेरे खुदावन प्रभु जी, जो दुनिया के शोर तक पहुँचने पाए मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे लिए कार्य किया, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि यदि तुम प्रार्थना में कुछ भी मांगते तो प्रतीति करना वो तुम्हारे लिए हो चुका है मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदावन प्रभु जी कि जो कुछ भी मैंने मांगा है मेरे खुदावन प्रभु जी, आपके बेटे बेटियों के लिए मांगा है मेरे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। आज वचन के द्वारा खुदावन प्रभु आपके बेटे बेटियां डिलीवर होने पाए, उनके रुके कार्य बनने पाए मेरे परमेश्वर। वचन उनके जीवनों में कार्य कर जाए मेरे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ और ऐसी प्रार्थना करके मैं उसका आंसर पा चुकी हूँ मेरे परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। और इस लाइव सेशन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। शैतान छूने ना पाए मेरे परमेश्वर, शैतान की कोई युक्ति योजना हम पर कार्य ना करने पाए मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु जी शुरू से लेके अंत तक मेरे खुदा प्रभु जी इस लाइव सेशन को आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा मीठे जलाली नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी आराधना करेंगे। हालेलुया। उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि खुदा ने हमें फिर से मिलाया और फिर से खुदावंद ने अपने कलाम के साथ भेजा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आराधना में शक्ति है, आराधना में सामर्थ्य है, आराधना में परमेश्वर विराजमान है। आइए मेरे साथ मिल करके एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदिता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदिता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आमेन। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। वचन कहता है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज इस आराधना के द्वारा उस परमेश्वर से मांगिए। हालेलुया हालेलुया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया। खटखटाओ खोलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है।
अच्छा है कितना भला है, आमेन। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु जब हमें एक बार देता है ना, हालेलुया, एक बार कोई भी चीज़ हमें दे दे, वो वापस कभी भी नहीं लेता, चाहे वो छुटकारा ही क्यों ना हो। हालेलुया। परमेश्वर आज छुटकारे का दिन है। हालेलुया। आज हमारे क्या है, छुटकारे का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे वचन से भी ये बातचीत करने वाला है कि हम छुटकारा किस रीति से पाएं। हमको क्या है, ज़्यादातर प्रार्थना आराधना करना नहीं आता। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हो करके, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना के उस आराधना प्रार्थना को करते हैं, तो किस रीति से कैसे हमें छुटकारा मिलता है। आज हम वो सीखेंगे कि छुटकारा हमें किस रीति से पाना है। हमें पता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, जब हम इस चीज़ को शुरू करते हैं, तभी से हमारा छुटकारा होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि वो प्रार्थना करेगा मेरे लिए तब मेरा छुटकारा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा छुटकारा जो है हमारे खुद के हाथों में है। हालेलुया। हमारा छुटकारा खुद के ही हाथों में है। कैसे? परमेश्वर से हम बोलते हैं कि प्रभु मुझे इस बीमारी से आज़ाद कर, मुझे ये कर, मुझे वो कर, हम बोलते हैं ना ऐसा परमेश्वर से। तो हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? हालेलुया। आइए आज हम उसी छुटकारे को कैसे पाना है, आइए आज हम सीखते हैं। ठीक है जी। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, उसकी हम निकालेंगे 30 आयत को। हालेलुया। यदि कोई टाइप कर सकता है, हिंदी में तो कर सकता है, इंग्लिश में तो कर सकता है। हालेलुया। कि कैसा परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, परमेश्वर कैसे कैसे कार्यों को हमारे जीवन में करता है और कैसे करता है। आज हम ये दिखेंगे कि कैसे करता है परमेश्वर हमारे जीवन में उन कार्यों को। हालेलुया। कैसे हम खुद से छुटकारा पा सकते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। कहता है चंगा करने के लिए, यदि आप सभी ने निकाल लिया हो तो प्लीज़ आप टाइप कर दीजिए, और जिसके पास बाइबल है वो निकाल लीजिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, उसकी हम 30 वर्सेस को पढ़ेंगे। हालेलुया। 30 आयत को पढ़ेंगे। जो ये वर्सेस है ना, आज आप इसको क्लेम करना, इसको रिसीव करना, इस वर्सेस को। हालेलुया। कहता है चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। कहता है चंगा करने के लिए तू अपना क्या कर, हाथ बढ़ा, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। हालेलुया। तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। कहता है चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर के इस वचन को क्लेम कीजिए। हालेलुया। और ये कहिए कि परमेश्वर आज तेरा हाथ जो है वो मेरी ओर बढ़ चुका है।
हालेलुया, तूने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया है। जानते क्यों? क्योंकि जब हम अपने मुख से जिन वर्डों को बोलते हैं ना, परमेश्वर हमारे लिए वही करता है। हालेलुया, वही हमारे लिए क्या करता है? उन वर्डों को सृजता है। मतलब वही चीज हमारे जिंदगी में होती है। यदि हम गलत वर्ड बोलेंगे तो गलत होएगा, अगर हम सही बोलेंगे तो सही होएगा। हालेलुया, उसके नाम से परमेश्वर ने वचन में कहा है कि यदि तुम चिन्ह और चमत्कारों को नहीं देखोगे, मत्ती में कहा है कि तो उस पर तुम क्या नहीं करोगे? विश्वास कदापि नहीं करोगे। परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार क्यों करके दिए हमको? ताकि हम उन पर क्या करें? विश्वास करें। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं कि अगला हम निकालेंगे उसका प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसकी हम निकालेंगे 22 आयत से हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसका हम देखेंगे 22 से हम देखेंगे। पौलुस और सीलास को तो सभी जानते हैं, हम उनसे आज ये बात को सीखेंगे। हालेलुया, आज हमको सीखना है। मैंने ये प्रचार शायद पहले भी किया है ऑनलाइन, लेकिन आज जो इसमें बात है ना, वो एक नए रेवलेशन के साथ खुदा ने मुझसे बातचीत किया। हालेलुया, हालेलुया, कितना सुंदर है ये वचन। और ये हमें बहुत कुछ, ये वचन जो वो सिखाता है कि दुखों में, अपनी तकलीफों में हमको किस रीति से परमेश्वर से, ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं। दुखों में, तकलीफों में तो डेफिनेटली भूल ही जाते हैं खुदा को। हालेलुया, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, हमारी दुखों तकलीफों की ओर ज़्यादा चला जाता है। ये कैसे होगा? मैं कैसे चंगा होऊंगा? मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे चंगी होगी? प्रभु कैसे करेगा? कैसे होगा? ये होगा, वो होगा। बजाय इसके आज हम यही सीखेंगे। हालेलुया, मैं भी सीखूंगी, आप भी सीखेंगे। जब पौलुस और सीलास को बंदी गृह में डाला गया था तो 22 आयत देखो क्या कहती है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर क्या हुआ? चढ़ आए उनके विरोध में। कभी भी विरोध से डरना नहीं। हालेलुया, थोड़ा सा विरोध होता ना, लोग क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, प्रभु की सेवा करना छोड़ देते हैं। क्यों? विरोध हो रहा है। जब भी विरोध हो तो समझ आना परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम को कर रहा है। हम ऊंचे उठाए जा रहे हैं। जब हमारा विरोध होता है ना, कोई भी करे, किसी भी ऐसे भी करे, तो हमारा लेवल जो है ना, वो ऊपर उठाया जाता है। उठाता कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि विरोध उसकी क्या है? एक निशानी है। हालेलुया, विरोध क्या है? उसकी निशानी है। शैतान को जब तक हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो इस बात को समझ आना कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन जब शैतान को हमसे फर्क पड़ता है, सुबह उठते ही हमारे लिए चुनौतियां शुरू हो जाती है, ये होता वो होता, तो समझ जाना कि हम कितने पावरफुल हैं। खुदा ने हमको कितना पावरफुल बनाया है। खुदा ने हमको क्या दे के रखा है। शैतान को बहुत फर्क पड़ता है, वो हमारे पीछे पड़ जाता है। हालेलुया, कि ये सेविकाई को कहीं से रोकेगा। उसको पता है हमारी आशीषों को कैसे रोकना है। लेकिन हम, परमेश्वर हमें इतना पावरफुल बना के रखा है कि हम उसकी जो पावर, उसकी जो आशीषें, उसकी जो एक सामर्थ्य, हम उस सामर्थ्य को समझ नहीं पाते। हालेलुया, वो सामर्थ्य कैसे काम करती है आज हम यहाँ देखेंगे। कहते तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। हालेलुया, बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। उनका कसूर क्या था? उनका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था उनका। हालेलुया, वो तो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे ना, एक सेविकाई में थे। हालेलुया, सेवा करते करते विरोध में आए। हालेलुया, विरोध, जब मैं इसमें ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि वचन थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं, आप सभी को पता है कि पौलुस और सीलास के जीवन में क्या हुआ था। हालेलुया, हमको सीखना है अपने जीवन के लिए इस वचन के द्वारा, ताकि हमारे जीवन में वचन कार्य करे। हालेलुया, तो जब उनको बेंत लगवाने की आज्ञा दी गई तो बहुत बेंत, लिखा है बहुत बेंत, मतलब थोड़े नहीं, बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। और दरोगा को ये आज्ञा दी
कि उन्हें चौकसी से रखें कि वो भाग ना जाए। मतलब इतना, मतलब कहने का मतलब उसका कड़ा पैरा लगा दिया उसके ऊपर कि इतने बेंत लगवाने के बाद उनको कारागार में डाला गया, है ना, जेल में बंद किया गया। ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, कोई लाइट नहीं होगी, अंधेर काल कोठरी थी। हालेलुया। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में क्या किया, रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। वो लकड़ी का होता ना काठ, उसके अंदर पैर को मतलब ठोक के, मतलब अंदर उनको लगा के, उनको कीलों से ऐसे ऐसे करके मतलब उसको फिक्स कर दिया। मीन से फिक्स कर दिया, हम कह सकते हैं कि फिक्स कर दिया, है ना। और सोचो वो, अगर हमको हमारा कोई हाथ या पैर ऐसे कहीं किसी चीज में आ जाए तो हमें तो उसी समय घबराहट होना शुरू हो जाती है कि कब बाहर निकले। हालेलुया। होता है ना, इमेजिन करके देखें। तो वो भी तो एक मतलब कितने खुदा के कितने पक्के दास हैं। देखो कि काल कोठरी के अंदर डालने के बाद उनके पैरों को क्या किया, फिक्स कर दिया एक लकड़ी के काठ में। और फिर कीले, पहले तो बेंत लगवाए। उनको पीड़ा कितनी हो रही होगी, आपको तो पता है। जब उनको पीड़ा हो रही होगी तो उनके तो हाथ भी बंधे हुए थे। हमें कोई चोट लग जाती तो हम फटाफट से मलना शुरू कर देते हैं, कोई मेडिसिन लगाना शुरू कर देते हैं, है ना, तो थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो उनके हाथ भी इस तरीके से बांध दिए, उनके मतलब पैर भी बांध दिए। तो जहां पर उनको मारे गए बेंत, उनमें कितनी, उस जगह पर कितनी पीड़ा हो रही होगी। हालेलुया, है ना। तो कितना मतलब प्रेम जो परमेश्वर से वो करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं कर रहा। कई बार परमेश्वर परखता भी है कि क्या इतना सहन करने के बाद ये हमें मतलब छोड़ तो नहीं देते कि भाई यहाँ तो मार पिटाई बड़ी होती है, या हमारे इतना हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है। तो वचन में लिखा है कि धर्मी जन के ऊपर विपत्तियां नहीं आएंगी, बहुत सी विपत्तियां आएंगी। ये धर्मी जन है ना। तो इनका ज्ञान देखो कितना बड़ा है, उनके अंदर सामर्थ्य कितनी है वो, क्योंकि उनको पीड़ा सहन करने के लिए कौन इतना मतलब उसको पीड़ा सहन करने के लिए कौन इतनी सामर्थ्य दे रहा है, परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा उनके अंदर है। आपको एक बात इस बात से एक बात समझ में आती है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और कोई हमको विरोध करता है, जो कोई जैसे यहाँ पर खुदा के दासों के साथ विरोध किया जा रहा है, तो वो पवित्र आत्मा ने कहा ना कि जो तेरे साथ होगा वो मेरे साथ होगा। तो कहने का मतलब है कि वो जो बेंत इनको पड़े, पौलुस और सीलास को पड़े हैं, तो वो किसने खाए ना, किसने खाए, पवित्र आत्मा ने भी साथ में खाए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी उनके अंदर है, सहन उसने भी किया है, शरीर भले उनका है, आत्मा तो वो पवित्र आत्मा है ना उनके अंदर। हालेलुया। तो पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तो उन्होंने मुक्ति पाने के लिए क्या किया, कैसे उनकी मुक्ति हुई है। हालेलुया। ये तो सभी को पता है कि उन्होंने आराधना प्रार्थना की, जी मुक्ति हो गई, है ना। आराधना प्रार्थना करने से क्या होता है, कैसे करनी है, किस रीति से करनी है, क्या हम ये अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को। हालेलुया, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भी काठ में मतलब कि ऐसे कर दिया जाएगा या हमें क्रूज पे चढ़ा, ऐसा नहीं है। आज जो हमारे पैर काठ में है ना, जो हमारे पैर उनके लकड़ी का काठ है ना, लेकिन जो हमारा जो काठ है वो पता क्या है, आज की हमारी दुख, आज की हमारी तकलीफें, आज की हमारे सोच विचार। हालेलुया। जो चाहते हुए भी क्या बोलते हम नहीं कर पाते, दूर उन चीजों को। हालेलुया। क्या हम ये चीजें करते हैं अपने जीवन में? पौलुस कहते हैं मैं रोज मरता हूं। तो क्या हम रोज मरते हैं? अगर हमारे स्वभाव में कमी है, हमको पता है ना, यदि हमारे अंदर गुस्सा है तो क्या हम रोज मरते हैं, उस गुस्से को मारते हैं? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हमको ये चीज करना है, वो है काठ। अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो इसका मतलब हमारे पैर कहाँ पर है, काठ के अंदर ठुके हुए हैं। हालेलुया। यदि हमारे हाथ गलत काम करने से नहीं रुक रहे तो इसका मतलब ये कि हमारे हाथ क्या है, काठ में ठुके हुए हैं। हालेलुया। तो इससे मुक्ति पाने के लिए हमको
क्या करना है, आज हमको वो सीखना है। कहते आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात के लगभग, आधी रात जब होती है तो परमेश्वर क्या होते हैं हमारे, उसकी जो शैतान का भी ज़्यादा जोर होता है और परमेश्वर का भी होता है आधी रात के लगभग, है ना। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो ज़्यादा रात को ही क्या होती हैं, पावरफुल होती हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो हमारे पास है। वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हम पर वो अभी नहीं हो सकती, चाहे वो जितनी मर्जी ताकत लगा ले। हालेलुया। तो आधी रात के लगभग जब वो प्रार्थना आराधना कर रहे थे तो हम इस बात को सोच सकते हैं कि उनके हाथ कहाँ थे, उनके पैर कहाँ थे, वो कहाँ थे, फिर भी क्या कर रहे हैं, आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। फिर भी कर रहे हैं, पीड़ा में भी कर रहे हैं। हालेलुया। पीड़ा में भी क्या कर रहे हैं, वो आराधना प्रार्थना कर रहे हैं। पीड़ा में भी, दर्द में, पैर बंधे हुए हैं। अगर आज हमारे जीवन में कोई परेशानी है ना, तो हमको अपने पैरों को, अपने हाथों को कहाँ से निकालना है, काट के बीच में से निकालना है। किसके द्वारा, आराधना और प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। कब, आधी रात को, क्योंकि आधी रात को जो है सामर्थ परमेश्वर की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि परमेश्वर एक राउंड भी लगाते हैं। हालेलुया। वो हर पल जो है वो हमारे पास है। हालेलुया। हमसे दूर होते, जब हम कोई गलत कार्य करते तो वो हमसे अलग रहते, लेकिन हमें कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वादा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। तो उसके बाद क्या हो रहा था, कैदी क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। कोई तो बीच में से ये भी सोच रहे हैं, यार इतना इसको परेशानी है, इतना ये दुखों में है, इतना ये तकलीफों में है, तो इनको क्या आराधना प्रार्थना की पड़ी है। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे। हालेलुया। वहाँ पर, लेकिन उनको उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आराधना क्या थी, उन कैदियों के अंदर जा रही थी। वो सुन तो रहे थे ना, कानों के द्वारा सुन तो रहे थे ना। हालेलुया। जब वो कैदी सुन रहे थे तो इतने में क्या हुआ, एकाएक भूकंप आया। उनकी आराधना में इतनी सामर्थ्य थी कि एक भूकंप आया। हालेलुया। और वहाँ क्या हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार क्या हुए, खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। सबके बंधन क्या हुए, खुल गए। आज हमने आराधना भी किया ना कि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ये देखिए आराधना और प्रार्थना में कितनी सामर्थ है। आराधना में छुटकारा है, उसमें चंगाई है। इस वचन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना। आराधना करते हुए क्या है, प्रार्थना। मतलब वो आराधना भी कर रहे थे, आराधना के साथ साथ वो प्रार्थना भी कर रहे थे। हालेलुया। प्रार्थना भी कर रहे थे। वो तो कारोबार था। आज अब हम और आप ये सोचेंगे कि आधी रात को हम कैसे करें आराधना और प्रार्थना, क्योंकि सब लोग तो सोए होते हैं। अगर हम ऊंची ऊंची आराधना प्रार्थना करेंगे तो लोग जागेंगे, हमें बोलेंगे ना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आराधना और प्रार्थना को धीरे धीरे कर सकते हैं। जब हम धीरे धीरे करेंगे तो जो लोग सोए हैं ना, वहाँ पर ऑटोमेटिकली उनके जीवन में काम होगा ही होगा। जानते कैसे, जैसे ये पौलुस और सिलास कर रहे हैं ना, और वहाँ पर जितने कैदी सुन रहे हैं ना, उनके जीवन में काम हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, सोए हुए भी हैं, कुछ नींद में सोए हुए भी हैं, तो उनके जीवन में भी कार्य हुआ। कैसे हुआ, जब बंदीगृह की नींव हिल गई, बड़ा भूकंप आया और तुरंत सब द्वार खुल गए। मतलब ये नहीं लिखा है कि सिर्फ उसका
जो पौलुस और सिलास का जो दरवाजा है ना वो खुला नहीं, वहां लिखा है कि सब दरवाजे खुल गए, सब दरवाजे। इस पॉइंट को समझ सकते हैं आप कि सब दरवाजे खुल गए। यदि हम आराधना प्रार्थना परमेश्वर की प्रेजेंस को जब हम उनके अपने जिंदगी में परमेश्वर को जब हम ग्रहण करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अपनी उस उपस्थिति में जब हम परमेश्वर को मांगते हैं, जब परमेश्वर हमारी लाइफ में आते हैं, तो क्या रहता है कि परमेश्वर हमको आज़ाद करवाती है, जैसे इनको करवाया। बंदीगिरी की दीवारें तक हिल गई, भूकंप तक आ गया, हालेलुया, हिलना शुरू हो गए। वो क्या था? परमेश्वर की सामर्थ्य थी। वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर है वो। ताकि उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने उनको उनके दरवाजों को खोल दिया। यदि आज हमारे जीवन में देखा जाए तो आज हमारे ही कारण हमने ही खुद अपनी आशीषों को रोक के रखा है। हमने अपने दरवाजे खुद ही बंद कर दिए हुए हैं। हालेलुया। जानते हैं कैसे? हमको इस बात का पता नहीं होता कि हम सुबह उठ के बोलते क्या हैं। हमको इस बात का पता नहीं होता कि हम सुबह उठ के बोलते क्या हैं। क्या हम घोषणा करते हैं? मुंह का अपना अंगीकार सही रखते हैं? हालेलुया। अपने जब दरवाजों को खोलना है तो उसके लिए आराधना प्रार्थना करना जरूरी है, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, अपने मुख के अंगीकार को चेंज करना जरूरी है। जब हम ये बोलते ना, आज मेरे मतलब मेरे जीवन दा हो गया, आज क्या हुआ कि मेरे मतलब आज ये काम मेरा नहीं बना, मुझे लग रहा है मेरा काम नहीं होगा, बस नहीं होगा। फिर क्यों? अंगीकार कर दिया उस चीज़ का अंगीकार हो गया कि आज मुझे नहीं लगता ये होगा, वो डेफिनेटली नहीं होगा। अगर परमेश्वर को बोले, परमेश्वर आपने मेरे लिए काम कर दिया है, मेरा विश्वास है कि आपने मेरा ये काम कर दिया आज, तो डेफिनेटली वो होगा। आप करके देख लेना। हालेलुया। आप इस अंगीकार को इसको करके देख लेना। किसी के जीवन में कोई भी बात है ना, उस बात को पकड़ लो, प्रार्थना करो और अंगीकार कर दो, घोषणा कर दो उस चीज़ की कि प्रभु आपने कर दिया मेरे जीवन में, तो वो हो जाएगा। दरोगा जाग उठा। देखो यहाँ पर लिखा, जब दरवाजे खुल गए, सब दरवाजे खुल गए, भूकंप आया, दरवाजे खुले, तो क्या लिखा है? दरोगा क्या हुआ? जाग गया। तो मतलब ये कि दरोगा क्या था? वो सो रहा था, उसको कुछ पता ही नहीं था यहाँ हो क्या गया। हालेलुया। तो उसका जीवन, सबसे ज्यादा सोने वाले का जीवन क्या हुआ? बदला। हालेलुया। सबसे ज्यादा किसका जीवन बदला? सोने वाले का, जो सोया हुआ था। आज जितने लोग सो रहे हैं ना, उठो, जागो। हालेलुया। और बंदीगिरी के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। कैदी क्या हुआ? भाग गए। तो उसने क्या सोचा कि तो दरवाजे कैसे खुल गए? पहले तो वो सोच में पड़ गया कि दरवाजे कैसे खुल गए। आज हमको शैतान को भी यही सोचने पे मजबूर करना कि इनके दरवाजे खुल कैसे गए। हालेलुया। कैसे खुले? इनके बंधन कैसे खुले? आज हम इस वचन के द्वारा अपने बंधनों को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, घोषणा करेंगे। हालेलुया। इस वचन को क्लेम करेंगे कि आज मेरे जीवन में सारे के सारे बंधन जो है वो टूट चुके हैं। परमेश्वर, अपने बंधनों को हमको खुद तोड़ना है, जैसे इन्होंने खुद तोड़ा, अपने भी तोड़े और औरों के भी तोड़े। हालेलुया। तो जब कैदी भागे तो उसने क्या किया? तलवार खींचकर क्या हुआ? अपने आप को क्या करना चाहा? मार देना चाहा। क्यों? डर के मारे उसने मार देना चाहा कि अब मुझे जो हाकिम लोग हैं आज मुझे छोड़ेंगे नहीं, कि भाई तुम्हें तो ये दी गई थी, एक जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन तुमने उसको निभाया नहीं। तो डर के मारे उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी। तो इतने में पौलुस क्या बोलते हैं? परंतु ऊंचे शब्दों में क्या पुकार कर कहने लगा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। जब परमेश्वर खुदा की दासों के द्वारा हमसे बातचीत करता है ना, परमेश्वर उनको अगुवाई कर रहा था, क्योंकि आज उसके जीवन जो था वो चेंज होने जा। क्या वो जानता था इस बात को कि आज उसका जो जीवन है वो चेंज होने जा रहा है? हालेलुया। उसको इस बात का पता नहीं था, वो तो सोया हुआ था, उसको तो पता ही नहीं है कि हुआ क्या है यहाँ पर, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाए तो उसके जीवन में कार्य हुआ, उस दरोगा के जीवन में, जो सो रहा था, जिसको पता ही कुछ नहीं है, उसके जीवन में कार्य हुआ सबसे ज्यादा। हालेलुया। वो कैसे हुआ?
लिखा है तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका। मीन्स कि दिया मंगवाकर जब भीतर लपकने का मतलब ये है कि वहां पर क्या था, अंधेरा, काल कोठरी थी, वो अंधेरा था बिल्कुल। हालेलुया। इतना अंधेरा था कि उसने बोला कि दिया मंगवाकर। सोचो ऐसी परिस्थिति में भी क्या है, वो आराधना और प्रार्थना किए जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कार्यों को किए जा रहे हैं। ये है असली पॉइंट, ये है, ये वाला है। एक तो हाथ पैर बंधे हुए, ऊपर से पीड़ा, ऊपर से अंधेरा, फिर भी वहां पर क्या हो रहा है, खुदा का कार्य होता है। हालेलुया। खुदा का क्या होता है, कार्य होता है। थोड़ा सा सर्वाइकल आ गया, थोड़ा सा कैंसर आ गया, थोड़ा सा कुछ आ गया तो बस छोड़ के नहीं, पता नहीं परमेश्वर ने चंगिया करना। चर्च जाते हैं ना, चर्च जाते हैं ना, जाएंगे 1 साल जाएंगे, 6 महीने जाएंगे, मैंने तो चर्च जाना कोई फायदा ही नहीं, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्या करना चर्च में जाके, चर्च में तो मैं 6 महीने से जा रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क कहाँ से पड़ेगा। परमेश्वर को हम जब ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करे, ठीक है भाई वो करेगा, लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं। क्या परमेश्वर के लिए क्या उसके पास नहीं जा सकते, उसके भवन में नहीं जा सकते, उसको ग्रहण नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके जब हम उन चीज़ों को जब हम उन चीज़ों में चले जाते हैं, आराधना प्रार्थना करने लग जाते हैं, तो क्या रहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। पहले तो वो परखता है। हालेलुया। पहले वो परखेगा। हालेलुया, कि क्या ये इस योग्य है। तो यहाँ पर क्या था, परख थी किसकी, पौलुस और सीलास की। वो परमेश्वर उनको परख भी रहा था। पीड़ा भी, इतनी पीड़ा के बावजूद भी, इतनी पीड़ा सहन करने के बावजूद भी क्या ये मुझ में बने रहते हैं, क्या मुझे छोड़ तो नहीं देते हैं। भले ही उनके चेले हैं, हालेलुया, भले ही उनके चेले हैं, पर क्या उनकी परीक्षा यहाँ हो सकती है। यस, हो सकती है। ठीक है। तो इतना मतलब परमेश्वर इतना उनको क्यों ब्लेस किया परमेश्वर ने इतना, क्योंकि उन्होंने इस चीज को समझा कि इतनी दर्दों में, इतनी तकलीफों में भी परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। खुद भी आजाद हुए, औरों को भी किया। मतलब जितनी आज हमारे जीवन में तकलीफें, हम खुद को भी, हमको उन तकलीफों को बाबा टाटा बाय बाय बोलना है, और दूसरों को भी परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा दूसरों के भी बंधनों को तोड़ना है, दूसरों को भी इस बातें सिखानी है, और दूसरों को भी क्या बताना है परमेश्वर के बारे में। हाँ, कैसे हमको अपने जीवन में कार्य करना है। कहते दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ, क्या कहते कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिर गया। कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिर गया। क्यों गिरा वो, क्योंकि उसने यही सोचा ना कि अगर दरवाजे खुले हैं दरवाजे अगर खुले हुए हैं तो ये भागा क्यों नहीं अगर दरवाजे खुले हुए हैं तो। वो पौलुस और सीलास जानते थे दोनों कि हमको यहाँ से जाना नहीं है, हमको इसको बचाना है। परमेश्वर ने बात किया होगा। आगे क्या बोला, जब उनके पैरों पे गिरा तो उन्होंने क्या कहा कि बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। अब ये जो वर्सेस है हमें एक चीज सिखाती है, पता क्या, जिन लोगों ने उनको बंदी बनाया, पीड़ा दी, तकलीफ दी, उन्हें वही लोग पौलुस और सीलास के पैरों में क्या हुआ, गिर गए, क्षमा मांगी, माफिया मांगी। ठीक है जी। उसके बाद क्या किया, फिर बाद में पूछ रहा है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। साथ में क्या पूछ रहे हैं, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमको, अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमको क्या करना है, पौलुस और सीलास के इस कार्य से, इस वचन से, या एक तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन में काम करेगा। दूसरा यहाँ पर खुदा के दास हैं जिनको प्रभु ने यहाँ पर क्या किया है, इस्तेमाल किया है। तो हमको ये सीखना है कि हमको किस रीति से जो है वो कार्य जो है वो हमको किस रीति से करना चाहिए अपने दुखों में, अपने तकलीफों में। हमको ये बात यहाँ से सीखने को मिलती है।
हालेलुया। तो जिन लोगों ने उनको पीड़ा दिया, जिन लोगों ने उनको बंदी बनाया, वही आकर क्या पूछ रहे हैं कि हे सज्जनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? उधार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। हमको अगर कोई थोड़ा सा भी कुछ बोलता है ना, तो हम क्या बोलते हैं पता है आपको? क्या बोलते हैं हम? सच सच इमेजिन कीजिएगा, मैं पूछूंगी नहीं यहाँ पे। अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ बोल दे, मान लीजिए कोई हमारे विरोध में कुछ भी बोलता है, तो हम क्या करते हैं? वचन कहता है उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं पर हम गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग तो कुछ बोलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। रियलिटी है, सच्चाई है ना। लेकिन अगर यहाँ पर सीखा जाए तो पौलुस और सीलास को जैसे ही बंधन खुलते ना, तो वो तो इनको मार ही डालते कि भाई मतलब हमको ऐसे क्यों किया, हम तो प्रभु की सेवा ही कर रहे हैं ना। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? नम्रता के साथ, कितने प्यार के साथ उसको बोला कि क्या बोला? तो चिंता मत करो, हम यहीं पर हैं, हम कहीं नहीं गए। ऐसा ही बोला ना उन्होंने, कितने प्यार से बोला। मतलब बुराई को भलाई के साथ, अच्छाई के साथ क्या किया? जीता। उस टाइम पर अगर कोई मौका मिले, जैसे पौलुस और सीलास को जैसे ही उसने पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पकड़ लो उस मौके को। कोई भी मौका प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु की सेविकाई में मिलता है, उस मौके को, उस पॉइंट को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमको यही सेवा के लिए चुना है। यही सेवा आखिर इतना कुछ सहन करने के बाद आखिर में क्या हुआ? यही जो सेवा है, ये वाली सेवा अब आई है। ये काम लेना था। परमेश्वर ने पहले जांचा, परखा, पास हो गए। अब देखो, अब उधार पाने के लिए बंदा वही पूछ रहा है जिसने उनको क्या किया। मीन्स मैं अपने पे एग्जांपल लेके या आपके ऊपर एग्जांपल लेके अगर मैं समझाऊं, तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि हमारे विरोध में कोई कुछ बोलता है, हमको गालियां, अरे भाई चिंता ना करो। अगर किसी ने कुछ बोला है तो हमको क्या करना है? शांत रहना है। ठीक है जी, उनके लिए प्रार्थना करना। तो वही आकर के पूछेगा कि भाई तुम्हारे जीवन में इतनी ब्लेसिंग कैसे आ गई। हालेलुया। हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे आप ब्लेस हो आज, हमको ब्लेसिंग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो पूछेगा आके, डेफिनेटली पूछेगा, क्योंकि परमेश्वर की यही तो सामर्थ है, यही तो उसका असली कार्य है। तो हमको क्या करना है? पौलुस और सीलास की तरफ क्या करना है? उनको बताना है। क्या बताना है? कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। जैसे यहाँ खुदा के दास बोल रहे हैं ना कि यह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। आराधना प्रार्थना के द्वारा बंधन खुले और वचन के द्वारा उद्धार आ गया। किसका? दरोगा का तो आया ही आया। अरे भाई सोचो, वो तो सो रहा था, कैदी तो सुन ही रहे थे खाली, वो तो फिर भी उन दासों के पास बैठ के कि वो क्या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो सुन रहे थे कैदी। हालेलुया। उनका तो हम मान सकते हैं, लेकिन भाई वो तो सो रहा था। तभी तो लिखा है ना यहाँ पर कि दरोगा जाग उठा। वो तो सो रहा था, उसने उठ करके सब कुछ देखा। उधार किसने पाया? दरोगा ने, उसकी फैमिली ने, पूरी की पूरी फैमिली उधार पा गई। हालेलुया। और प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत क्या किया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। अब घाव कौन धो रहा है? जिसने दिए वही घाव धो रहा है। अब उनकी क्या हो रही है? खातिरदारी हो रही है। दुख के बाद सुख कहते हैं ना, दुख के बाद सुख भी आएगा। लेकिन सुख कैसे आएगा? कहते कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर उन्होंने शरीर के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर उन्होंने पीड़ाएं सही है ना, तो अब वो घाव भी उनके वही धो रहे हैं। हमारे घावों को भी वही धोएंगे जिन्होंने दिए हैं। हालेलुया। रात को उसी घड़ी
उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत क्या किया, प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। तब उन्होंने अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके क्या किया, आनंद किया। अब वहां पर क्या हो रहा है, अब घर में ले जाके खाना भी खिलाया जा रहा है। उनकी प्रभु के दासों का प्रभु के दास क्या होते, दूने आदर के योग्य होते हैं, है ना, वचन भी कहता है। अब क्या हो रहा है, वो वचन उनके ऊपर पूरा हो रहा है। हालेलुया, वो वचन क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। अब उनके दूना आदर भी किया जा रहा है। उस जिसने उनको इतनी पीड़ाएं दी वो तो नहीं, लेकिन हालेलुया फैमिली भी, सारी की सारी फैमिली भी उनका आदर मान सम्मान कर रही है। हालेलुया, असल में सेविकाई ये है सेवा। लोग तो मर जाते हैं सेविकाई करते करते, हालेलुया, और उनको परवाह नहीं होती। हालेलुया, मरे या जिए यीशु के लिए। हालेलुया, तो कितना कितना दर्द सहा, कितनी पीड़ाएं सही उन्होंने, कितना मतलब होने के बाद, कितना सब कुछ सहने के बाद अगर घराना बचाए, खुदा रूहें बचा रहे हैं वो, तो उनको और क्या चाहिए। हालेलुया, उनको और क्या चाहिए फिर। प्रेज गॉड, खुदा के नाम की महिमा हो यहाँ पर। हालेलुया, आज हमको ये बात यहाँ से सीखना है। आज मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग जुड़े हैं, पहले बहुत आए थे, अभी बहुत कम रह गए, लेकिन जितने भी हैं वो आज सेम वापस नहीं जाएंगे। आज बंधन खुल चुके हैं। जिसने इस वचन को रिसीव किया है, ग्रहण किया है, उसके आज बंधन खुल चुके हैं। और जानते वो बंधन हमको नहीं पता होता कि वो कौन से होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो श्राप होते हैं ना, श्राप हम जहाँ से आए हैं वही हमारे बंधन जो होते हैं, वो हम उन्हीं में जकड़े हुए होते हैं, लेकिन हम उनसे बाहर नहीं आ पाते। लेकिन जब हम आराधना और प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, बंधन खुलते जाते हैं। हालेलुया, तो एक दिन ऐसा आता है कि हम खुद के बंधन तो खोल ही देते हैं, साथ में प्रभु हमको दूसरों के बंधन खोलने वाला क्या करता है, बना देता है। हालेलुया, क्योंकि हम तो खुद कुछ कर नहीं सकते, हमें कौन करवाते हैं, परमेश्वर। हालेलुया, कितना महान है हमारा परमेश्वर जो हमें खुद ही इस्तेमाल करता है। हालेलुया, तो हमें ऐसा बनना है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में बताना कि परमेश्वर हमारा कितना महान है। हालेलुया, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करती हूँ कि सभी ने इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें आज पा चुके हो। आराधना और इस प्रार्थना और इन वचनों के द्वारा आशीषें खुल चुकी हैं। वचन कहता है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आज आपकी सबकी आशीषें खुल चुकी हैं। हालेलुया, ये वचन हमारे जीवनों में कार्य कर चुका है। हालेलुया, जितने बंधन है वो सारे बंधन खुल चुके हैं। आधी रात को प्रार्थना और आराधना करने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया, एक शेड्यूल बनाएं कि नहीं, चाहे पहले थोड़ी करो, बाद में बढ़ेगी, थोड़ी करो लेकिन करो, धीरे धीरे करो लेकिन करो। हालेलुया, परमेश्वर जरूर वर्क करता है और ये होता है। हालेलुया, तो मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आज इस वचन के द्वारा, मेरा विश्वास है कि जब आप इस वचन को रिसीव करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत बड़े कार्य करेंगे। और जो लोग इस वहम में कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम करें कि ना करें प्रभु को ग्रहण, तो वो आज वो लोग भी छुटकारा पाके प्रभु को ग्रहण करने वाले होने वाले हैं। हालेलुया, कौन ऐसा है कि जो इस बार ये जो प्लीज सच बताना, है कोई ऐसा यहाँ पर जो ये सोच रहा है कि मैं प्रभु को ग्रहण करूं कि ना करूं, पता नहीं बाद में मेरे जीवन में काम होंगे कि नहीं होंगे। लोग तो करते, लोग तो बोलते चर्च जाने से ऐसा होता, किसी के माइंड में ऐसी बातें चल रही हैं। हालेलुया, है कोई क्या, है कोई, उसके थॉट ये है, मतलब डबल माइंडेड है वो, मैं जाऊं कि ना जाऊं, बपतिस्मा लूं कि ना लूं। हालेलुया, बपतिस्मा लूं कि मैं ना लूं। प्रेज गॉड। हालेलुया, कोई है ऐसा, कौन है वो, बताए मुझे, उसके लिए प्रार्थना होगी प्रभु को ग्रहण करने में दे। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर देते हैं ना, हालेलुया,
तब हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब बारी उनको ग्रहण करने की आती है तो ये इन सोचों में पड़ जाते हैं कि करे कि ना करे, धर्म तो नहीं बदल जाएगा। हालेलुया। लोगों के ताने तो नहीं सुनने को मिलेंगे। माइंड से शैतान खेलना शुरू कर देता है। भाई खुदा को ग्रहण कीजिए। हालेलुया। है कोई क्या ऐसा? प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, ताकि वो खुदा को ग्रहण करने वाला हो जाए। हालेलुया। प्रभु को ग्रहण, उसके घर में उद्धार है, क्योंकि परमेश्वर ने जब इनके घर में उद्धार लेके आया, जब इसके दरोगा के घर में, भाई वो सो रहा था। कौन ऐसा सोया हुआ है कि जो, ये सोया हुए का मतलब वो नहीं कि नींद में सो जाना, सोए हुए का मतलब ये है कि मतलब ऐसी थॉट्स रखना, इसको सोना ही बोलते हैं, आत्मा में सो जाना, कि इसके ऐसी थॉट्स रखना कि ऐसा होगा कि ना होगा। हालेलुया। आज उसके घर में उद्धार आ चुका है भाई, आ चुका है उसके घर में उद्धार। हालेलुया। यदि किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज बताएं, और जो ये ऐसी थॉट्स रख के बैठा है उसका क्लियर मैं करूंगी। प्लीज बताएं मुझे वो कौन है। यस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रबना शंदोरी अंदनमा लिखेंदे। यदि किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मुझे बताएं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी, नहीं तो मैं लास्ट प्रेयर में जाऊंगी। आमीन। हालेलुया। और विश्वास करती हूँ कि जो कोई भी बाद में भी सुने वो खुदा को ग्रहण करने वाला हो जाए। हालेलुया। खुदा को ग्रहण करने वाले हो जाएं। ग्लोरी टू जीसस। खुदा को ग्रहण करने वाले हो जाइए। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। हालेलुया। आने वाले समय में समय कम है, आने वाले समय और ज्यादा कठिनाइयां आएंगी, और ज्यादा मुश्किलें आएंगी। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है आरती सिस्टर जी? प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। देखो, सबसे पहले बड़ी बात तो ये कि परमेश्वर, यही तो मैं सिखा रही हूँ। क्या सिखा रही हूँ? कि मांगना आता ही नहीं है। परमेश्वर हमारा स्पष्ट और साफ पवित्र है, उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट बोलिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम को क्लियरली परमेश्वर के सामने रखिए, अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, अपनी जरूरतों को लिखिए, अपनी हर एक चीज को लिखिए, जो जो चीजें चाहिए उसको लिखिए, प्रार्थना कीजिए, उसके ऊपर प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, और ये अंगीकार कीजिए कि मेरे बंधन खुल चुके हैं, मेरी प्रॉब्लम जा चुकी है। घोषणा करना सीखिए। मैंने इसी वचन में यही तो सिखाया। जो लेट आ रहे हैं प्लीज उन्हें दोबारा से सुनिएगा। हालेलुया। यही तो आज सीखने को हमको मिला है। खुद तोड़िए उन बंधनों को। प्रभु ने हमें सामर्थ्य, जब प्रभु को ग्रहण कर लिया ना, तो मैटर नहीं करता कि हमारी छोटी मोटी गलतियां वो पीठ के पीछे फेंक देता है। मैटर ये करता है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते कितना, उसके साथ कितना टाइम को स्पेंड करते हो। शैतान की इतनी मजाल नहीं है, इतनी मजाल नहीं है कि वो परमेश्वर से बिना पूछे हमको घात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन को आरती सिस्टर जी क्लेम कीजिए। ये सिस्टर जी आप इस वचन को क्लेम कीजिए, दिल से क्लेम कीजिए। अगली बार जब मैं आऊंगी आप टेस्टिमनी के साथ होंगी। पता है क्यों? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं प्रचार कर रही हूँ इसीलिए, ऐसा है कि आपने वचन को ग्रहण किया और वचन पे विश्वास किया। वचन ने हम आपके जीवन में क्या किया? कार्य किया, आपके बंधन खुले। हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जा चुकी है। हर प्रॉब्लम यीशु के नाम से जा चुकी है। मैं कमांड करती हूँ उस प्रॉब्लम को कि इस वचन को आपके ऊपर रिलीज करती हूँ मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, कि हर एक प्रॉब्लम आपके जीवन से आउट हो चुकी है। बस इस वचन को पकड़ लीजिए और इस वचन के द्वारा की प्रार्थना कीजिए, इस वचन के द्वारा कि प्रभु जिस प्रकार खुदावंद तेरे दासों ने आराधना और प्रार्थना किया और सब बंधन खुल गए, औरों के भी खुल गए, मुझे भी ऐसा बना दे खुदावंद। जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके जीवन में हो चुका है। हालेलुया। किसी ने अगर खुदा को नहीं ग्रहण किया है तो रिपीटेड खुदा का आत्मा फिर से वो बोल रहा है कि वो जो है वो अपनी थॉट को यही चीज में
फंसा हुआ कि मैं खुदा को ग्रहण करूं कि ना करूं। बार बार खुदा का आत्मा, मुझे नहीं पता किससे बात कर रहा है, वो मुझे कमेंट करे। हालेलुया। खुदा का आत्मा फिर मुझसे, मैं आके फिर आपसे प्रार्थना में आगे लेके, खुदा का आत्मा फिर बार बार मुझे यही बोल रहा है कि कोई ऐसा है यहाँ पर जो खुदा को ग्रहण करना चाह रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। एनीबडी, कौन है प्लीज। हालेलुया। ब्रदर जी आप अपनी इसको रिक्वेस्ट को थोड़ा क्लियर कीजिए। हालेलुया। बेटे के लिए कौन सी प्रार्थना चाहिए आपको? हालेलुया। हालेलुया। रिबना शंदोरी अंदानमा। मेरे परमेश्वर, बेटे के लिए कौन सी प्रेयर चाहिए? विशाल के लिए कौन सी प्रेयर चाहिए? हालेलुया। यस आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यस, कोर्ट केस 6 साल से चल रहा है। हालेलुया। कोर्ट केस 6 साल से क्या है? चल रहा है। हालेलुया। कोर्ट केस कहाँ चल रहा है 6 साल से? खंदला बराबना शांदोरी अंदनमा। ठीक है, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो भी कोर्ट केसेस हैं हालेलुया 6 साल से चल रहा है, बंधन आज इस वचन के द्वारा खुले। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हर एक बंधन खुले यीशु के नाम में, हर एक बंधन खुले यीशु के नाम में, हर एक बंधन खुले। मैं परमेश्वर सबके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन प्रभु जी, जितने भी खुदावन प्रभु आपके सामने ये प्रभु जी अपने विषयों को रख रहे हैं मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो आपने खुदावंद सुन लिया है मेरे परमेश्वर, क्योंकि खुदावंद आपके सामने रखे जा रहे हैं मेरे राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। हर एक का कोर्ट केस यीशु मसीह के जिंदा लहू के द्वारा खुदावंद प्रभु जी बंधन को अपने लहू के द्वारा खोलिए मेरे परमेश्वर। खुदावंद राजा पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद राजा। हर किसी की प्रॉब्लम, हर कोई प्रॉब्लम में मेरे खुदावंद तू मनों को जांचने परखने वाला परमेश्वर है। हर एक के बंधन खुले यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदावंद धन्यवाद करती खुदावंद परमेश्वर यीशु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। रबना शंदोरी अंदन हमारे खिंदलेवरी अंदन हमारा खंदन हमारा रबना शंदोरी अंदन हमारा। थैंक यू जीसस। हाँ, मंगा सिंह जी हालेलुया। मेरी वाइफ रीना के लिए दुआ करना। घर छोड़कर बात करनी है। घर छोड़ने की बात करती है, घर छोड़कर चली गई है। प्लीज थोड़ा क्लियर कीजिए। हालेलुया। घर छोड़कर बात करनी है, समझ नहीं आ रहा कुछ। हालेलुया। इसको क्लियर कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुझे पूरे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं प्लीज। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अमजाद भट्टी, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु हर एक कंट्री में से देखने वालों को प्रभु आशीषित करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अच्छा, फैमिली पेंशन, अच्छा पेंशन के लिए इशू आ रही है आरती सिस्टर जी। कोई बात नहीं, खुदा का आत्मा आपको खुदा का आत्मा एक वचन दे रहा है। वो वचन है कि यहोवा परमेश्वर, यहोवा, जो यहोवा की ओर से आशीषें होती है ना, उनमें वो कभी दुख नहीं मिलाता। आप इस वचन के द्वारा जो है वो क्या करिए, प्रार्थना कीजिए। यहोवा की आशीष जो होती है वो क्या होती है, प्रफुल्लित होती है। जब यहोवा की ओर से कुछ भी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे हम खुद हो, चाहे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हालेलुया, चाहे कुछ भी, यानी कुछ भी हो, बस यहोवा की ओर से सब कुछ होना हमारे लिए ज़रूरी होता है। हालेलुया। यहोवा के हाथ में सब कुछ दे दिया। आपकी सारी प्रॉब्लमें जा चुकी है। मैं पूरे कमेंट नहीं यहाँ पढ़ पा रही हूँ प्लीज़। मेरे शादी के लिए दुआ कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मैं खुदा को बहुत मानती हूँ। लव जीसस। खुदा को ब्लेस करिए। ओके आमीन। अच्छा, घर छोड़कर जा चुकी है, ठीक है, प्रार्थना कीजिए उसके लिए। ओके,
वचन कहता है, जब वचन से हम प्रार्थना करते हैं ना तो रिजल्ट जल्दी आता है। आप प्रार्थना कैसे करना पता है? बोला प्रभु आपने वचन में कहा है कि, हालेलुया, क्या कहा है कि परमेश्वर, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इस वचन के साथ आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपने ही बोला है कि जिसको तूने जोड़ा है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। जब आप इस वचन के द्वारा प्रार्थना किए जाएंगे तो क्या होगा कि परमेश्वर आपकी वाइफ को वापस लेके आएंगे। आपने कुछ नहीं बोलना है, आपने उनको कुछ नहीं बोलना, बस इस वचन के द्वारा आप प्रार्थना कीजिए, वो वापस आ जाएगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदाबंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, ब्रदर जी के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद प्रभु जी, मंगा सिंह जी के लिए खुदाबंद। सचमुच खुदाबंद प्रभु जी आपका वचन कहता है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे परमेश्वर, इस वचन को खुदाबंद प्रभु मैं आपके बेटे के ऊपर रिलीज करती हूँ खुदाबंद। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ खुदाबंद प्रभु जी, जब अगली बार आऊँ तो वो यही गवाही के साथ आए कि सिस्टर मुझे पता ही नहीं चला मेरी वाइफ कब खुद ब खुद वापस आ गई, आप उसे वापस लेके आए। मैं आपके दूतों को रिलीज करती हूँ खुदाबंद प्रभु जी, वो जल्द से जल्द मेरे खुदाबंद प्रभु जी उस कार्य को करके वापस लौट के आने पाए। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से मांगते प्रार्थना विनती, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को जल्दी से, जिन लोगों ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, हालेलुया, वो जल्दी से प्रभु को ग्रहण कीजिए। हालेलुया। रीवाना शांदोरी अंदर हमारे खिंदे में मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो जल्दी से बपतिस्मा लीजिए, और जो ये सोच रहा ना कि मैं बपतिस्मा लूँ कि ना लूँ, वो जल्दी से जाके बपतिस्मा लीजिए पहले। हालेलुया। उसके कार्य फिर देखिए कैसे होते हैं, खुदा को ग्रहण कीजिए। हालेलुया। मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रही हूँ, चाहे किसी ने बोला भी हो, लेकिन मुझे शो नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं मेरे यस यस। हालेलुया। है कोई क्या? बार बार खुदा का आत्मा उससे बात कर रहा है शायद। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यदि किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ वो मुझे दोबारा से कर सकता है, क्योंकि पीछे रह गई होगी, मैं सभी नहीं कर पा रही हूँ। खुदा की आत्मा बार बार बोल रहा है कि कोई ऐसा है कि जो उसे ग्रहण करना चाहता है। यस लिखा तो है यहाँ पर किसी ने। यस, क्या वो दीपिका जी आप हैं? नहीं, पता नहीं, पूरे कमेंट्स मुझे शो नहीं हो पा रहे, क्योंकि जब मैं बाद में देखूंगी तो होगा, पक्का होगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन मुझे कई बार नहीं होते शो, उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। क्या आप खुदा को ग्रहण करना चाहते हैं? यस। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, खुदा का आत्मा किसी से बात कर रहा है, लेकिन सॉरी सिस्टर जी, क्योंकि मुझे पूरे कमेंट शो ना होने की वजह से थोड़ा थैंक यू जीसस कि खुदा की आत्मा ने आपको इंक्रीज किया। हाँ ठीक है, मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ, क्योंकि खुदा का आत्मा बोल रहा था कि कोई है, लेकिन सॉरी, क्योंकि मैं पूरा कमेंट नहीं पढ़ पा रही, मैं पूरी वो भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन जब मैं बाद में इसको देखूंगी ना कमेंट्स को, तो सारी प्रेयर रिक्वेस्टें भी होती हैं। और जो अगर किसी के लिए खास प्रार्थना है तो वो प्लीज़ मुझे दोबारा से कीजिए। मैं सिर्फ 2 मिनट यहाँ पर हूँ, तो उनके लिए मैं प्रार्थना कर दूंगी। और मैं खास प्रार्थना आज दीपिका सिस्टर जी के लिए करूंगी, जो खुदा को ग्रहण करना चाहती हैं। हालेलुया। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ परमेश्वर कि इस बात के लिए खुदावन कि मैं उस कमेंट को देख नहीं पाई। मेरे खुदा, मैं इस बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदावन जो भी शैतान की युक्तियां हैं, खुदावन आपका वचन कहता है खुदावन प्रभु जी की जो कुछ तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। मेरे परमेश्वर इसी घड़ी इसी समय मेरे खुदावन, हालेलुया, मैं इस बेटी को खुदावन प्रभु आपके लहू में डुबो देती हूँ मेरे परमेश्वर, आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे खुदा। जो भी खुदावन इसके माइंड के साथ शैतान अपनी युक्तियां चला रहा है, मैं उसकी युक्तियों को नष्ट करती हूँ, क्योंकि खुदावन आपने वचन में कहा है कि मैंने तुझे
शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए मेरे परमेश्वर इस बेटी को ब्लेस करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से आशीषित करती हूँ मेरे खुदा। और खुदावंद प्रभु जी, ये बेटी आपको ग्रहण करने के लिए खुदावंद प्रभु जी सोचे भी ना, और मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया, सोचने का भी उसे मौका ना दे मेरे खुदावंद, क्योंकि इसके मन में जो बातें चल रही है मेरे खुदावंद प्रभु जी, वो शैतान की ओर से है। इसी घड़ी इसी समय मेरे खुदावंद शैतान की सारी युक्तियां, उसकी सारी योजनाओं को मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा जला के नाश करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया। खुदावंद ये बेटी आपको ग्रहण करने वाली हो जाए मेरे राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मेरे खुदावंद राजा। यस लॉर्ड, मुझे माफ कीजिएगा मेरे परमेश्वर, फिर से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ खुदावंद, हालेलुया। उसी समय खुदावंद आपका आत्मा बार बार बोल रहा था मेरे खुदा, क्योंकि आपका आना बहुत निकट है मेरे राजा, आपका आना बहुत निकट है मेरे परमेश्वर, हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी, आपकी कोई रूह नाश ना होने पाए, जल्द से जल्द मेरे खुदावंद रूहें बचने पाए मेरे राजा, ये बेटी बचाई जाए मेरे खुदावंद, आपके दूतों का मैं बाड़ा लगाती मेरे खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया। इसे कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे खुदावंद, शैतान छूने ना पाए परमेश्वर। आपको खुदावंद प्रभु जी धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद राजा, अपनी बेटी से आज के वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए मेरे खुदावंद, हालेलुया। मेरे राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और इस विश्वास के साथ मेरे परमेश्वर कि आज आपकी बेटी बच चुकी है, और वो जल्द से जल्द आपको ग्रहण कर भी चुकी है, आपने उसके जीवन में कार्य कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और इसी विश्वास के साथ उस बेटी के लिए खुदावंद प्रभु जी आपसे इस प्रार्थना विनती को मैं मांग लेती हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जिंदा और सामर्थी नाम में, आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मानते हो लेकिन बपतिस्मा लो, आपने यस बोला था, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसमें पूरे कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, यस आमीन, हालेलुया। हाँ, तो आप इसे खुदा का आत्मा बात कर रहे, 13 साल से आपने बपतिस्मा नहीं लिया, और खुदा को प्यार भी करती हो और मानती भी हो। सिस्टर जी, बपतिस्मा लिए बिना उद्धार नहीं है। आप इस वचन को, आज के सरमन को सुनिए, आज के सरमन को दोबारा से सुनिए, कैसे उस दरोगा ने उद्धार पाया। आज का वचन ही आपके लिए था, खुदा का आत्मा आपसे बार बार बोला है। मैंने बोला कि कोई ऐसा है जो मतलब ये सोच रहा है कि मैं बपतिस्मा लूं कि ना लूं, वो कंफ्यूजन में है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, हालेलुया, इस सरमन को आप दोबारा से सुनिएगा, और मैं विश्वास करती हूँ जब, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस, ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, खुदावंद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, रिबन शंदोरी अंदन। सिस्टर जी, राजा के लिए दुआ करना वो नशा करता है, हालेलुया। मेरे लिए प्रे कर दीजिए दीपिका सिस्टर जी, यस, दीपिका सिस्टर जी, आपके लिए प्रेयर हो गई। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मैं पूरे कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। शादी के लिए दुआ कर दीजिए, जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे कोई लग ना करे, हालेलुया। ब्रदर मंगा जी के लिए हो गई। अगर कोई और प्रे रिक्वेस्ट है तो मुझे वो दोबारा से सेंड कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू लॉर्ड जीसस, मैं खुदा को बहुत मानती हूँ, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सिंगा ब्रदर जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। खुदा आपको ब्लेस करे। सभी आशीषित है। मेरे बेटे के लिए, विशाल के लिए प्रेयर कीजिए सिस्टर जी। केस हुआ है शादी होने के लिए, बेटा बहुत परेशान है, उधार में आ जाए, यीशु को ग्रहण करे। ओके, हाँ तो इतनी देर से मैं पूछ तो रही थी। एक तो सिस्टर जी ने बोला, आप भी थे, इतनी देर से उनको ग्रहण करवाइए ना। आप ही से प्रभु ईश्वर बात कर रहा है। जिन लोगों ने बैप्टिज्म नहीं लिया उनसे पर खुदा बात कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरे ये प्रेयर रिक्वेस्ट है जी। कौन सी वाली दीपिका सिस्टर जी, कौन सी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी? शादी वाली वो, अच्छा वो शादी वाली वो मैंने ऊपर पढ़ी है, अभी पढ़ी है मैंने। ठीक है, मैं उसके लिए भी मैं आपके लिए प्रेयर कर देती हूँ। हालेलुया। मैं बेटी आपकी दीपिका सिस्टर को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में देती हूँ। मेरे परमेश्वर धन्यवाद खुदावंद। हालेलुया, मेरी शादी के लिए, हाँ ठीक है ओके। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। मैं खुदावंद प्रभु जी बेटी दीपिका के लिए प्रेयर करती हूँ। और शैला यादव, जो शैला यादव है, उनके बेटे के लिए मैं प्रेयर करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया, वो भी शायद शादी के लिए प्रेयर मांग रहे हैं, होने के लिए मदद। इन दोनों बच्चों को खुदावंद प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद प्रभु जी। ये जोड़ा खुदावंद प्रभु जी जो आपकी ओर से वो आपके जीवन में आए, और खुदा वो बेटा जो है वो आपको ग्रहण करने वाला हो जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, मेरे खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। इस बेटे के जीवन में कार्य कर मेरे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा कार्य कर खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है मेरे खुदा। वचन आप है मेरे खुदावंद प्रभु जी। पवित्र आत्मा मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हालेलुया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। में विश्वास करती हूँ खुदावंद प्रभु जी की जिसको आपने जोड़ा है उसे कोई लग नहीं कर सकता। ऐसी खुदावंद प्रभु जी इनके जीवन में मेरे खुदावंद प्रभु जी दास और दासियां आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। ओके, थैंक यू सिस्टर दीपिका जी, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। ब्रदर शैला जी, शैला यादव जी आपको बहुत ब्लेस करे। किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट अगर छूट गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बिकॉज मुझे पूरी की पूरी नहीं हो पा रही हैं। अभी मैंने बहुत सारी पीछे भी पढ़ी हैं, अभी सिस्टर दीपिका की मैंने अभी पढ़ी है। हालेलुया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे साथ इतनी देर से जुड़े हुए थे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और हालेलुया, बस धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैं आपका सॉरी कि अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट हो रह गई हो तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि खुदावंद जिन लोगों ने खुदावंद प्रभु जी आपके सामने आपके चरणों में विषय रखे हैं मेरे खुदावंद, हालेलुया, और उस विषय को मैं नहीं पढ़ पाई, पढ़ने वाले आप है मेरे खुदावंद राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद, हालेलुया। और जिन बच्चों के साथ आपने बातचीत किया मेरे खुदावंद प्रभु जी, वो जल्द से आपको ग्रहण करने वाले हो जाए मेरे राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका खुदावंद प्रभु की, आपने ये सुंदर समय हमको दिया, और विश्वास करती हूँ खुदावंद ये विषय आपने पूरे किए हैं। गवाही जो है वो आप बना चुके हो हर एक के जीवन में, जितने भी, हालेलुया खुदावंद प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने विषय आपके चरणों में रखे सब गवाही के रूप में खड़े हो चुके हैं, आपने खड़ा कर दिया है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। स्तुति महिमा तारीफ के साथ, स्तुति महिमा तारीफ के साथ विनती प्रार्थना खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की, और सभी को धन्यवाद जो इतनी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु का वचन को ग्रहण किया और प्रभु को ग्रहण करने का मन भी बनाया है। खासकर शैला यादव जी, उनके बेटे के लिए, हालेलुया, कि उनको जल्दी से जो है वो उनको ग्रहण करवाएं, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत बहुत कम है। हालेलुया, बाद में पछताना ना पड़े। जल्दी से जिन्होंने जो इस थॉट के साथ हैं, मैं फिर बोल रही, जो इस थॉट के साथ हैं कि मैं बपतिस्मा लूँ कि ना लूँ, तो वो बंदा जो है वो इस बात को ना को छोड़ के हाँ में जाए, क्योंकि परमेश्वर उनसे बातचीत करता है, क्योंकि परमेश्वर से वो लोग प्यार करते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब काम होते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाते। हालेलुया, क्यों नहीं कर पाते? लोगों को डर होता है कि हाँ भाई धर्म तो नहीं बदल जाएगा, हमें लोग बातें तो नहीं करेंगे, अगर सुननी भी पड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। पौलुस और सिलास ने कितना कुछ तो सहा है। जब पौलुस और सिलास ने इतना कुछ सहा है और उनको खुद भी बचे और औरों को भी बचाया है, हालेलुया, तो हम क्यों नहीं फिर। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने खुदा के दास जो है वो पास्टर कंपोज जी, हालेलुया, खुदावंत का धन्यवाद हो पास्टर कंपोज जी का, कि जो
अपने पेज के ऊपर जो है वो हमें मौका देते हैं। हालेलुया। हमें कोई खूबी नहीं, कोई लाकत नहीं है कि हम यहाँ पर आए और इतना पवित्र कलाम जो है वो उसे बांटे। ये प्रभु की सामर्थ्य है, वो हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमको चलाए। हालेलुया। उषा मार्टिन जी, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीषित करे। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सबको खुदा आशीषित करे। हालेलुया। सबकी ब्लेसिंगें खुले, सबके बंधन खुले इस वचन के द्वारा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का और आप सबों का, अपने बहन भाइयों का। जब तक हम फिर से ना मिले तब तक हालेलुया आप सबों को जय मसीह की। सिस्टर जी, हरविंदर की पढ़ाई में मन नहीं लगता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदाबंद धन्यवाद करते हैं ब्रदर हरविंदर को। मैं खुदाबंद आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदाबंद प्रभु जी। उनका जो मन है, क्योंकि खुदाबंद प्रभु जी वो मन को खुदा के हाथों में दे। हालेलुया। ये बोले प्रभु मेरा मन है वो आप ले लीजिए। हालेलुया, मुझे नहीं जरूरत, आपका है। हालेलुया। उन्हें पढ़ने में मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी, वो जिस भी किसी हिस्से में खुदावंद फंसा पड़ा है खुदावंद इन वचनों के द्वारा, मंगा जी उस हरविंदर जी के लिए इस वचन को क्लेम कीजिए ताकि उनके जीवन में कार्य हो। और जिन भी हालातों में वो फंसा हुआ है, मैं नहीं जानती, लेकिन जहां पर भी फंसा हुआ है और पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला जो मन है ना, वो मन हट के पढ़ाई में लगने वाला हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रिसीव कीजिए उनके लिए इस वचन को और इस प्रेयर को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप सबों का धन्यवाद हो, स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। जब तक हम नहीं मिलते तब तक फिर आपको सब प्रभु आशीषित करे और बहुत सारी ब्लेसिंगों से भरे। हालेलुया। आपके जीवन में बहुत बड़े कार्य हो जाए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह की।